खबर झारखंड में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। रांची से खबर आ रही है जहां ओरमांझी के निजी अस्पताल में जोरदार हंगामा हुआ है। मृत शव सौंपने में दिखी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। शव को सौंपने के वक्त एक लापरवाही की खबर सामने आ रही है। अस्पताल पर शव की अदला बदली का आरोप लगा है। अस्पताल ने 65 साल की मालिनी मिंज का शव दूसरे एक शख्स के परिजन को सौंप दिया। दूसरे परिजन जो हैं वो शव लेकर जमशेदपुर पहुंच गए। पीड़ित परिजन अस्पताल से शव लौटाने की मांग कर रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जी बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इस खबर के बारे में कि किस तरह से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही यहां पर देखने को मिली है कि दो शव जो थे उन्हें गलत लोगों को दे दिया गया। यानी एक का शव दूसरे मृतक के परिजन को सौंप दिया गया और दूसरा शव जो है वो एक और दूसरे जो पहले वाले शव के परिजन थे उसको दे दिया गया। यानी कुल मिलाकर ये एक लापरवाही ही नहीं है, इसे संवेदनहीनता भी कहेंगे, क्योंकि अपने परिजन के शव को लेकर जब लोग पहुंच गए ये मानकर कि ये शव उनके ही परिजन का है, तो फिर वहां जाकर उन्हें पता चला कि ये शव कोई और है, किसी और का शव है। फिर वो वापस अस्पताल आते हैं, वहां पर जोरदार हंगामा होता है। पुलिस पहुंचती है, मामले को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि शव इन्हें सौंपा जाए। जो इनके घर के सदस्य की मौत हुई है उसका शव सौंपा जाए। बोलता है आपका और एक कागज बाकी है, वो एसडीओ से बाकी है आपका साइन। तब फिर लास्ट में बोलता है जब बिल्कुल ही जवाब देने लायक न रहा तो मैं बोली एसडीओ से मैं भी बात करूंगी, एसडीओ के पास भी मैं साइन। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? उसके बाद में बॉडी एक्सचेंज हो गया बोलता है। एक्सचेंज हो गया? कहाँ चला गया वो बॉडी? हमारा जो बॉडी था वो चला गया जमशेदपुर, और जमशेदपुर वाले का बॉडी यहाँ पे है। रांची में इंसानियत दम तोड़ रही है। मानवता मौत की चौखट पर खड़ी है। सबको बस अपनी जिंदगी की पड़ी है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रांची से दो ऐसी खबरें आई जो झकझोर देने वाली हैं। सवालों का सैलाब छोड़ गई। रिश्तों में किसी के कातिल होने तो किसी के पत्थर दिल बन जाने का सबब दे गई। ये रिपोर्ट देखिए। एक वो है जो शव से लिपटी रही, एक वो है जिसने लखते जिगर को छोड़ दिया। एक बेटे ने बाप को मार डाला, एक बाप ने बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया। ये रांची की दो तस्वीरें सभ्य समाज को शर्मसार कर रही है। कहा जाता है तस्वीरें बोलती हैं, लेकिन यहां ये चीख रही हैं। रांची के लोवर चुटिया में एक बेटे ने अपने बाप को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। जिस दिन बुजुर्ग दंपत्ति को बेटे ने अपने घर से निकाला था वो उसी रोज मर गए थे, लेकिन सांसों पर अख्तियार चलता है भला। सांसें चलती रही और 3 दिन पहले अचानक थम गई। बेटे की बेरुखी से वो मर गए, लेकिन मृतक की पत्नी शव से 3 दिनों तक लिपटी रही। जब घर से बदबू आने लगी तो स्थानीय लोगों ने घर में शव पड़ा हुआ देखा। ये संज्ञान में बातें आई हैं मीडिया के माध्यम से और हम लोगों को भी जानकारी मिली है। थाना को हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट किया है कि किस परिस्थिति में, जबकि इनके 2 बेटे हैं, घर अच्छे हैं, ये किराए के मकान में अपने ये बनाते थे, लोग खाते थे, आखिर किस हद तक की नाराजगी इनके औलाद को थी, ये हम लोग जानने की कोशिश जरूर करेंगे। बुजुर्ग दंपत्ति के 2 बेटे हैं, दोनों पर अपने माँ बाप को घर से निकालने का आरोप है। हालांकि मृतक का एक बेटा मकान का किराया और राशन खर्च उठाता था। पिछले 5 साल से रह रहे थे यहाँ, और मैंने ये अपने जो भी उनके जो रिलेटिव्स थे, जो भी उनके बेटे या उन लोग के साथ नहीं रहती थी, हमारे यहाँ रेंट में रह रही थी। और इनका जो छोटा बेटा है वो मैंने जो भी रेंट होता था वो दे देते थे और सारा खर्च वगैरह वही ला कर देता था, लेकिन उन लोगों के साथ माता पिता नहीं रह रहे थे, यहीं पर रह रहे थे। मृतक बुजुर्ग के बेटों का आलीशान मकान है, लेकिन वो किराए के मकान पर रहते थे। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात और क्या हो सकती है। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली घटनाएं घटती हैं। यकीन न हो तो ये दूसरी तस्वीर देखिए। रिम्स में एक माँ बाप अपने नवजात को छोड़कर फरार हो गए।
4 दिन पहले पलामू जिले के विश्रामपुर से एक दंपत्ति अपने 10 दिन के बच्चे को लेकर रिम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग पहुंचे थे। बच्चे का आंत फटा हुआ था। डॉक्टर सभी तरह के जांच के बाद उसकी सर्जरी प्लान कर रहे थे। सर्जरी से पहले बच्चे का कोविड टेस्ट कराया गया। बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल से फरार हो गए। अस्पताल में जो मोबाइल नंबर दिया था वो भी बंद है। अब पिछले 24 घंटे से बच्चा रिम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में अकेला पड़ा है। बच्चे को जन्म के साथ ही आंत फटा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास आया तो हमने ड्रेन डाल दिया उसमें, जो काफी टेंस था, बच्चा सिक था, सांस भी नहीं ले पा रहा था, प्लेटलेट कमी थी, सीवियर सेप्सिस में था। तो वो ड्रेन तो हम लोग डाल दिए थे क्योंकि उस समय वेट नहीं कर सकते हैं कोई भी। तो उसके बाद से बच्चे में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। अभी जैसे बच्चे के साथ कोई है नहीं अटेंडेंट, तो उस समय में जो सिस्टर्स है लगातार ऑन ड्यूटी में, तो वो है कि उसका जो भी ड्यू है देना है, इंजेक्शन है, फ्लूइड है, जो भी है सारा कुछ नैपी से लेकर के हर कुछ जो एक बच्चे को किया जाता है, तो वही सारा सेवा सिस्टर्स दे रही है यहाँ पर। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है सुन के। 10 दिन के बच्चे को माँ बाप छोड़ के चले गए, उनको नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, हमारी नर्सिंग उसमें अच्छे से उसका केयर कर रही है, बच्चे का डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं, आगे सब ठीक रहेगा। ये दोनों खबरें झकझोर देने वाली हैं। दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि कोई अपने बाप को मरने के लिए छोड़ देता है तो कोई अपने नवजात को। रांची से कामरान और सौरभ की रिपोर्ट, जी मीडिया। धनबाद में एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी भूली के लोगों में 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। बीसीसीएल के नोटिस के बाद लोगों ने प्रबंधक का पुतला फूंका और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भूली में एक भी दुकान आवास खटाल का अतिक्रमण हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस पर धनबाद सांसद ने भी बीसीसीएल को संयम बरतने की नसीहत दी है। एक भी आवाज पे अगर हाथ लगाया तो बीसीसीएल के वीडियो को उखाड़ कर फेंकेगा। लग रहा है प्रशासन चेत जाए। अगर भूली के नगर के लोग अगर जाग जाएंगे तो फिर मटकुरिया गोली कांड ऐसा कांड होने जा रहा है। 1500 से ज्यादा लोग हैं जो भी, चूंकि ये माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भैया लोकल वोकल, और यहाँ के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कहा था कि भाई प्रवासी लोग आ रहे हैं और यहाँ रोजगार, तो रोजगार के लिए भाई लोग अपना दुकान खोल के उसी में करके धीरे धीरे काम कर रहे हैं। कोई भी कार्य नहीं सकते, तो इस पर विचार करना चाहिए बीसीसीएल को, अभी का समय ये सब कार्रवाई करना। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना पुलिस का वसूली करते वीडियो वायरल हो रहा है। कासिला से पत्थर खदान की ओर जाने वाली सड़क पर वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पुलिस ट्रक चालक से वसूली करते हुए नजर आ रही है। ट्रैक्टर चालक से 50 रुपए और ट्रक चालक से 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की जी बिहार झारखंड सत्यता की पुष्टि नहीं करता। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम सदर अस्पताल के कोविड सेंटर का जायजा लेने पहुंची। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर है। धनबाद के कोविड-19 अस्पताल और कोविड केयर सेंटर का जायजा लेना है। इसके अलावा धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय, पीएमसीएच, सेंटर हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करना है। सिविल सर्जन के साथ बैठक कर यहां अस्पतालों की सुविधा और व्यवस्था की जानकारी ली। देखिए, यह झारखंड गवर्नमेंट का ये 100 बेड का हॉस्पिटल है धनबाद जिले में, और यहाँ पे जो काम हमने देखा तो ठीक ठाक चल रहा है, और इसमें जो भी सुधार चाहिए वो सुधार हम बताए हैं तो आगे हो जाएगा। रामगढ़ की विधायक ममता देवी रजरप्पा मंदिर पहुंची। विधायक ममता देवी को पुजारियों और स्थानीय दुकानदारों ने बैठक कर मंदिर को जल्द खुलवाने का मांग पत्र सौंपा। आपको बता दें कि कोरोना काल में रजरप्पा मंदिर करीब 6 महीने से बंद है। विधायक ममता देवी ने रजरप्पा मंदिर को देवघर और बासुकीनाथ के तर्ज पर खोलने की वकालत की। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, ये गिरगिरी क्षेत्र भी उनका है, इस क्षेत्र से वो आते भी हैं, उनका आस्था और विश्वास इससे जुड़ा हुआ है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से अन्य मंदिरों को खोले, कुछ दिशा निर्देशों के साथ उस तरह से इस मंदिर को भी खोले, क्योंकि यह एक सिद्ध पीठ है, लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है।
यात्री जो आ रहे हैं दूर से पूजा करने के लिए उन लोग को रोका नहीं जाए, बाहर से कम प्रणाम करने का आदेश दिया जाए। कभी छिन्नमस्तिका मंदिर जो है माँ का मंदिर खोलने का आदेश दिया जाए, क्योंकि यहाँ पंडा सब मंदिर से आश्रित हम लोग हैं एवं दुकानदार भी सब भूख की कगार पर आ गए हैं। इस प्रांगण को भी खोला जाए, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है उसका पालन करेंगे। सभी लोग जो गाइडलाइन हमारे सरकार की तरफ से आएगा उसका पालन करते हुए यहाँ पर सुचारू रूप से ये मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। झारखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होते ही राज्य में राजनीतिक तापमान परवान पर है। महागठबंधन और बीजेपी अपने अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने का दावा करने में लगे हैं। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ दुमका और बेरमो में भी चुनाव कराए जाएंगे। दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, जरा सुनिए दुमका के सांसद सुनील सोरेन क्या कह रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ झारखंड के 2 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। और यह सीट जो है सरकार के लिए कहीं न कहीं प्रतिष्ठा का सीट है। ये सीट जो है हेमंत सोरेन के लिए प्रतिष्ठा की सीट है और भाजपा भी जो है इस सीट के लिए अपना दांव खेल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं दुमका के सांसद सुनील सोरेन। हम उनसे जानना चाहेंगे, आप दुमका के सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं, दुमका की जो सीट है यह जो है प्रतिष्ठा का सवाल है आपके लिए भी और हेमंत सोरेन की सरकार के लिए भी, तो क्या रणनीति होगा, आप इस सीट को कैसे हासिल करेंगे? देखिए, अभी वर्तमान सरकार जिसका ये कार्यशैली है इससे काफ़ी लोग नाराज हैं और विगत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जिस तरह से वहाँ डेवलपमेंट का काम हुआ, गांव सुदूर गांव में भी, और बिजली पहुंचाने का काम किया, रोड बनाने का काम किया, और अभी वर्तमान सरकार के समय में अभी जो है रोड है कि गड्ढा है पता नहीं चलता है, और बहुत बिजली जो व्यवस्था थी वो खराब हो चुकी है। सारे जो है जनता से कोई लेना देना नहीं है वर्तमान सरकार को, से काफ़ी लोग नाराज हैं। और निश्चित रूप से दुमका का जो उपचुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी की निश्चित जीत होगी, ये जनता की आवाज़ है। तो ये हमारे साथ थे दुमका के सांसद सुनील सोरेन और इन्होंने दावा किया है कि दुमका का जो सीट है ये विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और उनकी जीत होगी। देवाशीष भारती, जी मीडिया, जामताड़ा। झारखंड लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश कार्य समिति की रांची के प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में यह तय किया गया कि पार्टी झारखंड में होने वाले उपचुनाव में दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी उम्मीदवार की घोषणा जल्द करेंगे। एक स्वर से सभी लोगों का कहना था कि हम लोग दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव पूरा मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और इस संदर्भ में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र भी देंगे कि हम लोग दोनों विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के जीएसटी बकाये की मांग की है। सीएम ने पत्र में जीएसटी कंपनसेशन के 2,500 करोड़ मांगे ही हैं। साथ ही जीएसटी लागू करने के समय किए गए वादे की भी याद दिलाई और लिखा कि जीएसटी मुआवजे की भरपाई नहीं करने से राज्य और केंद्र के बीच विश्वास की कमी होगी। जाहिर है इस पत्र के बाद झारखंड में सियासत गर्म है। जीएसटी के मुद्दे पर सीएम की पीएम को चिट्ठी। चिट्ठी में जीएसटी के 2500 करोड़ की मांग। जीएसटी का पैसा, पत्र और पॉलिटिक्स। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के देश के प्रधानमंत्री को लिखी गई ये चिट्ठी झारखंड की सियासत में चर्चा का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि पीएम को लिखी चिट्ठी में सीएम ने न सिर्फ झारखंड के हिस्से के बकाये जीएसटी के 2500 करोड़ की मांग की है, बल्कि जीएसटी लागू करते समय केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से किए गए वादों का भी जिक्र किया है। साथ ही झारखंड की खराब आर्थिक हालत का भी जिक्र करते हुए संक्रमण काल में जीएसटी की भरपाई नहीं करने पर केंद्र और राज्य के बीच विश्वास की कमी का भी जिक्र किया है। सभी राज्य ने एक विश्वास के तहत देश को आगे बढ़ने के
उद्देश्य से इनके वादों पर हमने अपने घुटने टेक दिए थे। एक तरह से कहिए कि हमने सारी रीढ़ की हड्डी की शक्तियां, रीढ़ की हड्डी उनको निकाल के दे दी थी। तो आज केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि राज्य सरकारों को ध्यान रखें। वहीं पीएम को लिखी गई चिट्ठी को लेकर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राज्य के कम आय का हवाला देते हुए कहा है कि हमारे आय का एक बड़ा स्रोत अप्रत्यक्ष कर होता था, लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ तब से केंद्र के साथ राज्यों की आमदनी बढ़ाने का भी भरोसा दिया गया था। ऐसे में वादे के मुताबिक झारखंड अपना कंपनसेशन जो कि 2500 करोड़ जमा हो गया है, हम उसी की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री ने अपनी मांग को जायज बताते हुए कहा है कि झारखंड का पैसा हमारे रुके हुए विकास कार्यों के लिए जरूरी है। वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। हम अपना कर्मचारियों का वेतन, पेंशन आदि दे रहे हैं, लेकिन हमें जो आय में हो रही है वो बहुत कम है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बहुत कम आय हो रही है। अब पुराना इतिहास में जाइए तो आपको देखने मिलेगा कि आज जीएसटी के पहले हर चीज का टैक्सेशन का जो कलेक्शन होता था जो राज्य स्तर पर होता था। जीएसटी लागू होने पर सरकार ने खुद कहे थे कि जीएसटी लागू होने के बाद जो पैसा आपका आएगा वो फिर रिटर्न आपको दे दिया जाएगा। एक और सरकार झारखंड के हक की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम हेमंत सोरेन को असफल करार देते हुए फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है। वहीं पीएम को लिखे पत्र पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने पलटवार करते हुए संकट काल में राज्य और केंद्र को कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की सलाह दी है। लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं, उस पर राज्य का अतिरिक्त भार लगने वाला है और विधवा भी लाभ कर रहे हैं। अरे कुबत नहीं है तो बोले कि हम असफल मुख्यमंत्री हैं, हम इसमें क्षमता का अभाव है। केंद्र सरकार हमेशा मदद की है, आगे भी मदद करेगी। केंद्र और राज्य दोनों का फर्ज होता है वो कंधे से कंधा मिला करके और उस संकट का सामना करें। ऐसे समय में इन मुद्दों को लेकर के सार्वजनिक रूप से विवाद करना उचित नहीं है। कोरोना संक्रमण के बीच देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ी मार पड़ी है और झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में आर्थिक मुद्दों पर सियासत छोड़कर समाधान तलाशने की जरूरत है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।